खबरें काफ़ी ज़्यादा हैं, इसलिए पेस थोड़ी तेज़ होगी। चलते हैं सीधे पहली खबर की तरफ और वो है इस्लामाबाद से। हादी अली चट्ठा और ईमान मज़ारी को 10-10 साल कैद की सज़ा सुना दी गई। कैद की सज़ा सुनाई है ट्वीट्स करने के जुर्म में। कहा है कि आपने अपने ट्वीट्स में कोई ऐसी बात कह दी जिस पर 10-10 साल की कैद की सज़ा सुनाई गई है। महज़ब दुनिया में तो लोग इस पर हंसेंगे या रोएंगे, लेकिन हमारे यहाँ जज अफजल मजोका, जिनको आप इस वक्त हवालदार समझें या नायब सूबेदार समझें, यही समझें कि वो मिलिट्री की यूनिफॉर्म में है बेचारा बैठा हुआ, जो उसे ऊपर कर्नल साहब कहते हैं वो यस सर कहता है, सैल्यूट ठोकता है और फैसला लिख देता है। अकेले अफजल मजोका पर क्या एतराज़, अब तो ज़्यादातर जुडिशरी के यही अहवाल हैं। ऊपर आप जस्टिस याया अफरीदी को देख लें या लाहौर हाई कोर्ट के मामला देख लें। लाहौर हाई कोर्ट में आज ही जस्टिस अबर गुल ने सीसीडी के जो पुलिस मुकाबले हो रहे हैं, जिसमें कत्ल व गारत कर रहे हैं, वो 2200 के करीब 2200 के करीब लोगों को कत्ल कर चुके हैं। अबर गुल साहबा ने उसके ऊपर स्टे ऑर्डर देना इनकार कर दिया। सीसीडी को पुलिस मुकाबले करने से मना करने से आज की खबर है कि इनकार कर दिया। तो हर तरफ एक ही मामला चल रहा है, कोई कमी नहीं है कहीं पर भी। लेकिन अफजल मजोका साहब का तो अलग ही लेवल है। इस पर तजिया भी देते हैं क्योंकि बहुत सारी खबरें हैं, तेज़ी से हमें आगे भी चलना है। लेकिन पहले आपको बता दें कि सबसे पहले तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। आपको हमने बताया भी था कि किस तरीके से 3 दिन तक गिलानी साहब के ऑफिस के अंदर 2 या 3 दिन उन्होंने पनाह लिए रखी। वो तमाम वीडियोस भी इन्होंने खुद से जाने दी, क्योंकि ये चाहते थे कि बोर्ड ऑफ पीस के ऊपर बात ना हो। जो कुछ गज़ा और उस सारे मामले के अंदर इन्होंने किया है उस पर बात ना हो, तो इन्होंने एक डाइवर्जन क्रिएट की। फिर पूरा दिन इस्लामाबाद के अंदर जैसे उन्हें गिरफ्तार किया गया वो भी आपके सामने रखा था। मैंने उसी टाइम आपको कहा था कि जज मजोका तो है ही उनके जज, उन्हीं की अदालत वो आ रहे थे तो आने देते, वहीं से गिरफ्तार हो जाते अदालत के अंदर। लेकिन नहीं, क्योंकि सीन क्रिएट करने थे, वीडियो फुटेज क्रिएट करनी थी। इसमें उन दोनों का कसूर नहीं है, ना ही ईमान मज़ारी का। उनके साथ तो ज़ाहिर ज्यादती हो रही है, उनके लिए तो हम आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन आपको बता रहे हैं कि ये उनकी इस आप ये कहिए कि सज़ा को, इनके साथ जो ये जुल्म कर रहे हैं उस सबको ये अपने फ़ायदे के लिए पाकिस्तान के जर्नल्स जो हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसलिए ये सारा एक माहौल बनाया गया। हालांकि जज अफजल मजोका तो अब आपने देख लिया। हमने कल ही आपको बताया था कि इस जज बेचारे का क्या है, इसको कहते 2 घंटे की सज़ा दे दे, इसने 2 की देनी थी। 10 साल की सज़ा देने से पहले भी 4-5 दिन की सज़ा दे के जेल भेज सकते थे और फिर जेल से वीडियो लिंक पर सज़ा सुना सकते थे। अमूमी तौर पर वीडियो लिंक काम नहीं करता। जब इमरान खान के केसेस थे तो अडयाला से वीडियो लिंक काम ही नहीं करता था। आज 2 घंटे के अंदर अंदर या शायद 1.5 घंटे के अंदर अंदर वीडियो लिंक ने काम भी किया और इन्होंने उनका जो हक था, आखिर पर ट्रायल जैसे भी उन्होंने चलाया वो तो आपको पता ही है कि सारा 2 नंबर काम था। आजकल अदालतें 2 नंबर तरीके से चल रही हैं। आखिर पर उनका जो हक था अपना दिफा करने का वो भी ख़त्म कर दिया। ईमान मज़ारी ने बताया कि उनको पानी नहीं दिया जा रहा, खाना नहीं दिया जा रहा, और जाहिर है ये ज़्यादती है, इसको तशद्दुद के ज़ुमरे में ही आता है। तो जब आप खाना नहीं देंगे, पानी नहीं देंगे, तो उन्होंने जेल से बताया कि हम पर ये तशद्दुद हो रहा है कि हमें पानी और खाना नहीं दिया जा रहा, और उन्होंने अदालत का बाइकआउट किया। लेकिन अदालत ने तो आजकल आइन का बाइकआउट कर रखा है, तो ईमान मज़ारी साहबा के बाइकआउट से क्या फ़र्क पड़ता है। उन्होंने ठक करके 10-10 साल की सज़ा सुनाई। आजकल 10 साल का ही फैशन है। आपको पता है यास्मीन राशिद साहबा 10 साल, आपको पता है कि मियाँ महमूद रशीद 10 साल, उसके साथ सेनेटर एजाज चौधरी 10 साल, उमर चीमा 10 साल, सभी लोग जो भी काबू आता है, मतलब और भी बहुत सारे नाम हैं लातादाद, सबको 10-10 साल की कैद जो है वो सुनाए आते। मतलब मशीन लगी हुई है कैद सुनाने की एक तरफ से दूसरी तरफ, और किसी को सोच नहीं है। उसकी वजह यह भी है शायद कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी तो अपना टेन्योर 10 साल का ही चाहते हैं, तो इसलिए 10 साल का आजकल फैशन है। हंस रहे हैं, देखें हम अब हालात इन्होंने ऐसे बना दिए हैं कि अब इस जुल्म के ऊपर हंसी भी आती है। असल में इनकी जहनीत पर हंसी आती है कि ये कितने बीमार हो चुके हैं। पर आज ये हुआ जी। इसके साथ साथ जबरान नासिर, उन्होंने एक ट्वीट किया, ह्यूमन राइट्स के वकील हैं। उन्होंने कहा कि जज मजोका ये केस इसके अंदर सज़ा सुना ही नहीं सकते थे, क्योंकि इसी केस से मुतल्लक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर हमारी एक पिटिशन पड़ी हुई है जो अभी भी एक्टिव है, जिसमें जज को रोका हुआ था कि वो फाइनल फैसला नहीं सुना सकते। जबरान साहब क्या बातें करते हैं, यहाँ पर कोई आइन की परवाह नहीं है। रिटायर्ड बंदे को दोबारा आर्मी चीफ लगा देते हैं बगैर किसी बात के। तो आप ये सोच रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की पिटीशन अभी पड़ी हुई है, वो तो आप कानूनी बात कर रहे हैं, लेकिन कानून देखता कौन है। तो उन्होंने भी इसमें पॉइंट ऑफ व्यू दिया। बहरहाल ओवरऑल ये सज़ा सुनाई गई है। पहला जो आप ये कहिए कि आज की पहली खबर यही है। उसके बाद जुडिशल कम्प्लेक्स से ये जो गिरफ्तारी हुई है, इस पर वकला ने अब 3 दिन का सोग या एहतजाज करने का फैसला किया है। टू लिटल टू लेट, मैं यही कहूँगा। वकला बरादरी भी ज़ाहिर है बाकी सारी कौम की तरह ही है, जैसे बाकी सारी कौम नहीं निकलना चाहती, वकला भी नहीं निकलना चाहते। कल ही आपको दिखाया था और अभी सिर्फ आपको ये स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ। ये इस वक्त अमेरिका में सर्दी के हालात हैं, और ये सबसे ज़्यादा नहीं है, इससे ज़्यादा है।
कल जहां पर एहतजाज हो रहा था, जिसकी वीडियो फुटेज मैंने आपको दिखाई थी, एक बार फिर दिखा देता हूं, वहां पर सर्दी इससे भी ज़्यादा है। ये ज़रा मैंने आपको मॉडरेट इलाका दिखाया है जो दरमियानी सर्दी है। इस वक्त अमेरिका में इतनी सर्दी की लहर है, मीन -23 फील लाइक है। और जहां पर कल एहतजाज हो रहा था, मैंने गलत बता दिया था, -30 सेल्सियस वहां पर दर्जा हरारत जो है वो गिरा हुआ था। किसी ने मेरी कुरेक्शन की, क्योंकि मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ता हूं, तो वहां पर किसी ने मेरी कुरेक्शन की कि गिल साहब आपने मिनेसोटा का टेम्परेचर कल गलत बता दिया, वो -15 नहीं था, -15 सेल्सियस नहीं था, -30 सेल्सियस था। और वहां पर लाखों की तादाद में लोग बाहर निकले थे। क्यों? रेने गुड, एक खातून 37 ईयर ओल्ड, जिसको 3 हफ्ते पहले यहाँ की अथॉरिटीज़ ने, इमिग्रेशन अथॉरिटीज़, आइस जो है, फोर्स जो है, उन्होंने कत्ल कर दिया था। एक औरत के कत्ल पर कौम जो है वो -30 पर बाहर निकली हुई है। हम रज़ाई से बाहर नहीं निकलना चाहते, सिर्फ हाथ बाहर निकाल कर चाय का कप पकड़ना चाहते हैं और वो पीना चाहते हैं। और उसके बाद हमें लगता है कि शहबाज शरीफ और जरदारी हमें नहीं चाहिए, हमें इमरान खान जैसा उजला लीडर चाहिए। कीमत हमने नहीं देनी, लेकिन लीडर हमें इमरान खान चाहिए। खैर, ये बहस तो हम रोज़ ही करते हैं, रोज़ ही चलती रहती है। तो अब वुकला ये कर रहे हैं। आज आपको हमने फुटेज भी दिखाई कि वुकला को भी धक्के मार के वहाँ से निकाला गया। तो पूरा जानबूझ के वीडियो फुटेज बना के ये सारा माहौल क्रिएट किया जा रहा है। उनके साथ तो जुल्म किया जा रहा है, दोनों को सजा दे के, लेकिन दूसरी तरफ मकसद ये है कि किसी ना किसी तरीके से ये डाइवर्जन हो। अब इस केस का आगे क्या होगा, मुझे जो लगता है जैसे नॉर्वे और सारी हमारी फैं क्लास इसमें ज़रूर बोलेगी। यास्मीन राशिद के लिए जो नहीं बोले, वो यहाँ ईमान मज़ारी साहबा के लिए ज़रूर बोलेंगे। इसमें मैं ईमान मज़ारी साहबा को टारगेट नहीं कर रहा, अच्छी बात है, बोलना चाहिए। चलें, कम अज़ कम ईमान मज़ारी के लिए तो बोल रहे हैं, ये अच्छी बात है। जिस पर भी जुल्म हो, मैंने बार बार आपको कहा कि मुझे सबसे खूबसूरत अल्लाह का फरमान जो इमरान खान बार बार बताते हैं कि किसी से इतनी नफरत मत करो कि उसके साथ इंसाफ ना कर सको। पाकिस्तान की लिबरल क्लास, फेक लिबरल क्लास यही तो करती है। शक्ल पसंद नहीं है तो उसके साथ होने वाला जुल्म जो है वो जुल्म नहीं है। तो खुशी है कि कम अज़ कम ये ईमान मज़ारी साहबा के लिए आज मुनीसे जहांगीर साहबा भी बाहर निकली हैं। हमारे लिए बड़ी मोहतरम है। आसमा जहांगीर साहबा की बेटी हैं, बिल्कुल सोई हुई हैं। जो कुछ पाकिस्तान के अंदर ख़वातीन के साथ हुआ, नहीं बोली, नहीं कुछ की, हल्की फुल्की स्टेटमेंट, हल्की फुल्की मौसीकी। आज चले ईमान मज़ारी साहबा के लिए बोली। इसी तरह यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं उनकी मुनाफ़कत भी आप आखिरी देखेंगे। आज नॉर्वे ने स्टेटमेंट दी है, लेकिन इससे पहले यास्मीन राशिद साहबा के ऊपर नॉर्वे की एम्बेसी भी खामोश रही है, स्टेटमेंट नहीं दी। आगे चलते, लेकिन ये अच्छा किया, कम अज़ कम इस पर भी दी, हम अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन अब हमारी फैं क्लास जो है वो ज़रूर बाहर निकलेगी। अब चलते हैं ज़रा आगे। अगला जुल्म जो हम कर रहे हैं, जिसकी सज़ा हम सबको भुगतनी पड़नी है। जुल्म तो आसिम मुनीर और उनके साथी कर रहे हैं, लेकिन हम सब खामोश हैं इस जुल्म पर, तो इसकी सज़ा हमें भी भुगतनी पड़ेगी। और वो है वादी तीरा के मनाजर, जहाँ पर लोग नकल मकानी कर रहे हैं। और ज़रा स्क्रीन पर सर्दी के मामला देखिए। मैंने आपको अमेरिका के मामला दिखाए, नो डाउट वहाँ पर -30 सेल्सियस है और कौम बाहर निकली हुई है एहतजाज के लिए। लेकिन मत भूलिए, वहाँ पर फिर भी लोगों के पास कुछ ना कुछ गर्म कपड़े पहनने के वसाइल हैं। ये ज़रा तस्वीर देखिए, गौर से इस तस्वीर को देखिए। ये चप्पल पहनी हुई है, क्योंकि बर्फ़ पड़ी हुई है, तो बर्फ़ चप्पल में घुसेगी। चप्पल मीन मैं इसे क्या कहूँ, फ्लिप फ्लॉप्स हैं ये। तो इस चप्पल के अंदर क्योंकि जाएगी बर्फ़, पाँव ठंडे होंगे, जम जाएंगे, तो इसलिए ये पॉलीथिन बैग्स, जिन्हें आप शॉपर कह देते हैं उर्फ़े आम में, ये उसने पहने हुए हैं बेचारे ने, ताकि पानी ना लगे। लेकिन आप खुद ही सोच लीजिए कि कैसे खून जमा होगा इन रगों में। फिर ये कहते हैं कि इन जमी हुई रगों से आप पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाएं, जो कि ये लोग लगाते हैं, लगाएंगे भी, अभी भी लगाने भी चाहिए। लेकिन जो इनसे इसके बाद भी कहते हैं कि हमारे तराने सुन के आपका खून गर्म हो जाना चाहिए। कैसे गर्म हो इसका खून, जब पाँव में जूता भी पूरा नहीं है और पॉलीथिन बैग चढ़ाना पड़ा है कि वो बर्फ़ ना लगे। और दूसरी तरफ ये देखें, जिनको ला के आसिम मुनीर ने आपके ऊपर मुसल्लत किया है, उनकी घड़ियां देखें। और इन फ्रैंक मुलर की इस घड़ी की कीमत आप जाकर मार्केट में चेक करें तो आपको शायद नज़र आएगा कि कोई 20-30 करोड़ रुपए की ये घड़ी होगी, शायद इससे भी ज़्यादा की हो। ज़रा चेक कर लीजिएगा। मुझे इतना शौक़ नहीं है ऐसी घड़ियों का, इसलिए मुझे कीमतें पता नहीं है बहुत ज़्यादा। और इनकी बहन जिस तरह की घड़ियाँ पहनती हैं, वो अलग बात है कि पूरे टब्बर को घड़ी पहनने का नहीं पता। ये एक अलग मौजू है, किस दिन दोबारा बात करेंगे। अंदर से सीधे हैं, घड़ी महंगी ले लेते हैं, लेकिन पहनने का ना बाजी को पता है ना भाइयों को पता है, वो अलग बहस है, कभी करेंगे। लेकिन मुख्तसर ये है कि एक तरफ पाँव में जो है वो जूते नहीं हैं और उनको ज़बरदस्ती निकाला हुआ है आसिम मुनीर साहब ने। ये छोटे बच्चे देखें, इनका क्या कसूर है। अब ये बर्फ़ के अंदर जमते हुए बच्चे, कल ही आपको खबर दी थी कि तीन दिन पहले या 2 दिन पहले एक बच्चा इसी तरह बेयारो मददगार खुले आसमान के नीचे बर्फ़ के अंदर वो सर्दी लग के ठिठर के मर गया। उसकी लाश जमी हुई थी सुबह। मैंने उसकी वीडियो देखी, आपको नहीं दिखा सकता माजरत, क्योंकि
इतना मैंने वो जो जुल्म देखा वो मैं आपके सामने नहीं रख सकता। तो एक तरफ हमारे जर्नल्स का ये फैसला है कि इन लोगों को बाहर निकालना है, इसी टाइम फौजी ऑपरेशन करना है, और दूसरी तरफ आपको बताया कि जो मुसल्लत किए हुए हैं, आगे चल के मैं उनकी बातचीत भी आपको बताता हूँ, आप सुनेंगे तो सर धुनेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर ये सारा जो है वो जुल्म हो रहा है। इसी से रिलेटेड जहाँ मैं आपको ये बच्चों की वीडियोज़ भी दिखा रहा हूँ जिनको इस बर्फ़ के अंदर ज़बरदस्ती बाहर निकाला हुआ है, वहाँ पर वकार खान लिखते हैं कि तीरा में तारीख की सबसे बड़ी हिजरत हो रही है। फौज ने 30,000, फौज जब कहते हैं तो जाहिर है फौजी जर्नल्स का फैसला है, 30,000 खानदानों तकरीबन 1,60,000 अफराद को जनवरी 2025 से पहले वहां से निकलने का हुक्म दिया। इससे पहले दूसरी बड़ी हिजरत 2013 में हुई, जब 11 ये 2025 कह दिया, जनवरी 25 है ये। इससे पहले दूसरी बड़ी हिजरत 2013 में हुई जब 11,000 खानदान यानी 55,000 अफराद को वहां से निकलने पर मजबूर किया गया था। 2003 में भी लोगों को नकल मकानी पर मजबूर किया गया था, लेकिन वो बहुत छोटे पैमाने पर था। फौज अपने टाउट्स के जरिए मन घड़त झूठ फैला रही है कि तीरा में सर्दियों से पहले भी लोग खुद नकल मकानी करते हैं। कुछ खाना बदोश जिनकी तादाद 1 से 2,000 होगी, वो किसी भी दूसरी आबादी की तरह एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होते हैं, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर हिजरत नामुमकिन है, ना ही इसका कोई सबूत है। वकार खान कह रहे हैं कि फौजी जर्नल्स अब टाउट्स के जरिए ये बताते हैं कि ये नकल मकानी तो हमेशा होती है। वो बता रहे हैं ये तारीख की सबसे बड़ी है, 25 जनवरी इनको डेडलाइन दी हुई है, और 1,60,000 अफराद जो हैं वो हिजरत कर रहे हैं। इससे पहले जो 2013 में 55,000 लोगों ने की थी, और 2003 में उससे भी छोटे पैमाने पर। ये तीनों जो बड़ी वहाँ से माइग्रेशन हुई हैं वो फौजी ऑपरेशन के लिए ही हुई हैं। बार बार लोगों को हम मूव करते हैं, लेकिन वहाँ पर दहशतगर्दी ख़त्म नहीं होती, क्योंकि दहशतगर्दी का ये हल नहीं है। आगे चलते हैं ज़रा आपने वीडियो सुननी है। आपको हमने बताया था कि जब रोमन एम्पायर में, ग्रीक जो एम्पायर थी उसके अंदर जब हुकूमतें गैर मकबूल हो जाती थी, हुकूमतों से लोग नफरत करते थे, तो वो मेले ठेले इधर उधर की बातें करते थे। अब एक तरफ वादी तीरा, उन बच्चों के उन पाँव में पहनी हुई जो चप्पल है उसके मनाजर याद कीजिए, दूसरी तरफ हमारी बाजी की बातचीत सुनिएगा। क्या बातचीत हो रही है? चीफ मिनिस्टर हैं, लार्जेस्ट सूबे की चीफ मिनिस्टर हैं, ये बैठी हुई क्या बातचीत कर रही हैं, इनकी प्रायोरिटीज़ जो है, ये इनके लिए कौन सी चीज़ सबसे इस वक्त अहम है जो आपके सामने वो रख रही हैं, वो ज़रूर देखिएगा। लेकिन जो डोरें अलाउड हैं वो पिन्ना अलाउड है, चरखी अलाउड नहीं है। जो डोर मेड ऑफ कॉटन मटेरियल है, कॉटन से जो डोर बनी है वो जिसका जो 9 धागे से ज़्यादा का या 9 तार से ज़्यादा का जिसका जो ना हो वो अलाउड है। धाती तार या वो तार जिसके अंदर मेटल इंक्लूजन्स हों, या कोई नायलॉन थ्रेड हो, केवलार जो है, जो एक ऐसा मटेरियल है जो बुलेट प्रूफिंग में इस्तेमाल होता है, उस मटेरियल की कोई भी जो तार है, कोई भी डोर है, वो अलाउड नहीं है। सुन लिया आपने, चरखी, डोर, वो बसंत पे बात कर रही हैं, वो बसंत मना रही हैं, वो बसंत सेलिब्रेट कर रही हैं। मरियम नवाज़ के लिए इस वक्त बसंत सबसे ज़्यादा अहम है कंपेयर टू जो कुछ वहाँ पे हो रहा है। लेकिन अल्लाह की भी फिर अपनी मर्जी होती है। मुझे फ़िक्र है, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, फिजिशियन नहीं हूँ, मुझे नहीं पता ये क्या हो रहा है, लेकिन मैंने जो वीडियो देखी आज फिर मैं परेशान हुआ हूँ। मैंने थोड़ा सा पढ़ा है, एक बीमारी जिसे लकवा कहते हैं, मुंह एक तरफ को हो जाता है। ये दोबारा वीडियो देख लीजिए, मुझे फिक्र है, मैं दोबारा, जाहिर है मैं स्पेकुलेशन ही कर रहा हूँ वीडियो देख के जो कर रहा हूँ, इसमें मेरे पास तो, मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ, मैं को ओपिनियन नहीं दे सकता, फिजिशियन नहीं हूँ मैं। तो बाजी को ज़रूर फौरी तौर पर किसी माहिर डॉक्टर को चेक करवाना चाहिए, क्योंकि उनका मुँह जो है वो राइट साइड को जो है वो सारा जा रहा है, टेढ़ा हो रहा है उनका मुंह। आप पता नहीं वो लिप्स टेढ़े हो रहे हैं या मुंह टेढ़ा हो रहा है, अब पता नहीं ये बसंत मनाने की खुशी है या जो तीरा में ये लोग कर रहे हैं वहाँ से अल्लाह का अजाब आ रहा है। लेकिन वाज़े तौर पर उनका चेहरा जो है, उनका जो लिप्स है, उनका जो पूरा, ये मैं मेडिकल कंडीशन पे बात कर रहा हूँ, इस पर औरत कार्ड ना निकाल लीजिएगा, मेरे लिए तो बड़ी मुहतरम है बहनों की तरह वो, क्योंकि इस पोजीशन पे हैं तो हमें फिक्र करनी पड़ती है कि लकवा हो रहा है कि क्या हो रहा है, इसके ऊपर भी उनके सारे लोग नज़र रखें तो बेहतर है। आगे सुनिए, तीरा में आपको हमने दिखा दिया लोगों का क्या हाल है। अब मरियम साहबा के जो समधी हैं, मीन उनकी बहू के दादा, वो फरमा रहे हैं कि मेहंदी वाले दिन देसी मुर्गी, इसके साथ सरसों का साग, मकई की रोटी और चने की दाल थी, क्या ये डिशें हैं? वो पूछ रहे हैं ये तो डिशें ही नहीं है, इनको क्यों गिनते हो? बाकी सब कुछ तो था, आपको हमने वो मियाँ कोर्स, मेन कोर्स नहीं, मियाँ कोर्स दिखाया था, फलां मटन। वो कह रहे हैं उसके साथ अजाफी ये था, तो ये देसी मुर्गी, सरसों का साग, मकई की रोटी, चने की दाल, ये तो कोई डिशें नहीं है, वो कह रहे हैं। आप गौर कीजिए तीरा को, और यहाँ पर डिश नहीं। और साथ ये भी सोचिए, जब इमरान खान देसी मुर्गी खाते हैं तो ये पूरी जो नून लीग है, इनको पता नहीं क्या फिक्र पड़ जाती है कि देसी मुर्ग खा के इमरान खान ने इनको कान पकड़वा देने हैं या इनको कोई मारना पीटना है। मतलब ऐसे फिक्रमंद हो जाते हैं इमरान खान के देसी मुर्ग खा लेने से कि फिर वो दुनिया की सबसे जो लेविश किस्म का, वो आप ये कह लीजिए एग्जॉटिक किस्म की वो कोई अयाशी हो जाती है जो इमरान खान कर रहे हैं। लेकिन अपनी बात कहते हैं ये कोई डिश तो नहीं है। आगे चलते हैं जी।
अगली खबर बहुत ही हैरान कुन है। ख्वाजा सरा हैं एक, जो भी आपने उन्हें कहना है, मैं तो उनका बड़ा एहतराम करता हूँ, गुल चाहत साहबा। ये मेरा ख्याल आजकल यूके में है, लेकिन रहने वाली या वाले ये पेशावर से हैं या केपी से हैं। पिछले दिनों शफ़ी जान साहब से एक सहाफ़ी ने, आजकल आपको पता है कि मिलिट्री जर्नल्स टाउट सहाफ़ियों को बहुत इस्तेमाल करते हैं, पहले उनसे सवाल पूछवाया गया। अब वो एक छोटे लेवल पर कोई भी बंदा माइक लेके सवाल पूछ रहा था, उसने शफ़ी जान से कहा कि आपका गुल चाहत से सुना है कि तल्लक है, मतलब अफेयर है। ये एक गंदा सवाल शफ़ी जान से पूछा गया उनको डिसरिस्पेक्ट करने के लिए। अब जाहिर है वो किसी ने सुना, किसी ने नहीं सुना। फिर फरमाइश की गई, हमारा तासर है, कर्नल साहब ने फरमाइश की लौंडा लपाड़ा जी से कि आप अपने व्लॉग में कवर कीजिए। उन्होंने उसको फिर बड़ी स्क्रीन पर रखने के लिए उसको कवर किया, मीन ताकि हर जगह पहुंच जाए। बारीक वारदात ये होती है कि उसको आप मजम्मत कर दें उस बात की, मीन आप कवर भी कर दें किसी की, फॉर एग्जाम्पल किसी की कोई वीडियो आई है, कोई भी बुरी और अच्छी वीडियो आई है, आप उसकी मजम्मत भी कर दें और उसको दिखा भी दें, तो कर तो आपने मजम्मत दी, लेकिन आपने काम डाल दिया कि पूरी दुनिया तक पहुंचा दिया। तो लौंडा लपाड़ा जी ने उस स्पेसिफिक खबर को, जो मेरिट नहीं रखती थी, हमारे सामने भी आई थी, हमने इग्नोर की, उसको उन्होंने पूरी दुनिया के सामने रखा कि जी ये बड़ा गलत सवाल था, ये करना नहीं चाहिए था, लेकिन फैला दिया। अब लौंडा लपाड़ा जी को आड़े हाथों हमने उनको क्या सहाफत सिखानी थी, अब तो गुल चाहत साहबा ने उनको सहाफत सिखाई है। अब ख्वाजा सरा इनको सहाफत सिखा रहे हैं, और माजरत के साथ इनकी सहाफत से ख्वाजा सरा जो हैं उनकी सहाफत ज़्यादा तगड़ी है। तो क्या हुआ ये सारा मामला, ये ज़रा वीडियो देखिए। एक बड़ा ही अफसोसनाक वाकया जो है वो मैंने उसकी एक वीडियो मेरे सामने से गुजरी। अडियाला जेल के बाहर शफी जान जो तर्जुमान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के, वहाँ पे एक सहाफ़ी ने, अब मैं नहीं जानता ये सहाफ़ी कौन था क्योंकि वीडियो में ये क्लियर नहीं हो रहा कि वो सहाफ़ी कौन था, उन्होंने जो है वो उनसे सवाल किया शफी जान से। और सवाल क्या था? सवाल ये है कि जी नून लीग के एक एमपी हैं, उनका कहना था कि शफी जान साहब के मुबैना तौर पर किसी ख्वाजा सरा गुल चाहत के साथ ताल्लुकात हैं, तो इस हवाले से उन्होंने ये इल्जाम लगाया है। क्या आपके पास बात करने को यही रह गया है कि मेरा नाम शफीउल्लाह जान जैसे सरकारी ओहदे पर बैठे शख्स के साथ जोड़कर मुझे बदनाम किया जा रहा है? अगर आप वाकई सहाफी हो, अगर आप वाकई पाकिस्तानी हो, तो आपको शर्म आनी चाहिए कि आप ख्वाजा सराओं पर बात करते हैं, मगर तिरा के बच्चों पर आप खामोश रहते हैं। आपने देख ली वीडियो। अब ख्वाजा सरा साहबा ने या साहब ने, उन्होंने मंसूर अली खान को कहा है कि सहाफत करें डंके की चोट पे, जो आप कहते होते हैं, इस तरह की गंदी सहाफत ना करें। अगर आपने वाकई बात करनी है केपी में, तो जो वादी तीरा में हो रहा है, पख्तूनों के बच्चों के साथ हो रहा है, वहां तो आपको लकवा हो जाता है, वहां तो आपसे बोला नहीं जाता, वहां तो आप खामोश हो जाते हैं। वहां आपकी सहाफत जो है वो गुल चाहत साहबा से भी ज्यादा नाजुक होती है। लेकिन आपको गुल चाहत की जिंदगी पर, जाती जिंदगी के ऊपर बात जरूर करनी है। तो उस सहाफी और मंसूर अली खान दोनों को उन्होंने ड्राई क्लीन किया है, दोनों को उन्होंने भरपूर तरीके से एक्सपोज किया और इनकी सहाफत को भी एक्सपोज किया है। असर इनको फिर भी नहीं होना, इन्होंने डंके की चोट पर बस धमाल डालनी है और वही सहाफत करनी है जो जनरल साहब इन्होंने कहनी। सिंथेटिक किस्म के हैं, मतलब ये बांगें देंगे लेकिन उसके आगे और कुछ करेंगे नहीं, बस बांग देने की हद तक इनकी बातचीत है। आगे चलते हैं जी। अगली खबर जो आपके सामने रखनी है वो ये सिंध हुकूमत के एक एमपीए ने, हिंदू ताजर, अक्सर हम इंडिया के, अभी हाल ही में हमने आपको सबूतों के साथ दिखाया था कि आईएसपीआर न्यूज़ बुलेटिन बनाकर पेश करती है, पूरा मटेरियल बनाकर देती है। उसमें एक मटेरियल बना हुआ था इंडिया के अंदर माइनॉरिटीज़ के साथ हम क्या सलूक करते हैं। मैंने आपको मुतअद्दिद बार ये बताया कि पाकिस्तान माइनॉरिटीज़ के लिए बनाया गया एक मुल्क था, एक माइनॉरिटी के लिए बनाया गया एक मुल्क था। क्यों? क्योंकि लार्जर उस वक्त के इंडिया में हम माइनॉरिटी रह जाते मुसलमान। अगर अंग्रेज़ चला जाता तो जाहिर है हिंदुओं की तादाद ज़्यादा होती। मुसलमान जो माइनॉरिटी बन जाते, उनके लिए एक मुल्क बनाया गया। माइनॉरिटी के लिए बनने वाला मुल्क जब बन गया तो जाहिर है मुसलमान उसमें मेजॉरिटी हो गए। उसके बाद से हमने भी कोई बड़ा अच्छा सलूक माइनॉरिटीज़ के साथ नहीं किया। आज उसका एक और सबूत है, ये सिंध के एमपीए की जानिब से हिंदू ताजर का मुबैना अगवा और तशद्दुद। एमपीए राजा खान महर ने माली तौर पर मुझे निचोड़ कर रख दिया, उसे पहले पैसे लेते रहे ज़बरदस्ती, उसके बाद उसे बुलाकर बदतरीन तशद्दुद किया। अब वो इंसाफ मांग रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उन्हें कोई इंसाफ देगा। इंसाफ देना किसने है? ये सारे ही तो इसी तरह के डाकू और लुटेरे। तो मिलकर आप ऐसी बेशर्मी के ऊपर लानत भेज सकते हैं मेरे साथ, वो आप ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये वही, मैं ये कहूँगा, हरामीपन है जिसकी तरफ अल्ताफ़ हुसैन साहब बार बार जिक्र करते हैं। तो ये वही सब कुछ हो रहा है। आगे चलते हैं जी। पाकिस्तान और उसका ना ख़त्म होने वाला नाजुक मोड़।
मैंने कल परसों भी आपके सामने ये रखा था कि पाकिस्तान जो है उसका नाजुक मोड़ मुड़ते मुड़ते नाजुक मोड़ में ना लोअर मिडिल क्लास मोटरसाइकिल पे बैठी नाजुक मोड़ मुड़ रही है। जाहिर है अशराफिया जो है उनकी तो गाड़ी ऐसी है कि जिसकी सस्पेंशन ऐसी, उन्हें मोड़ का पता ही नहीं चलता, बल्कि उनके तो मोड़ आता ही नहीं, आपको पता है, वो तो सीधा ही चलते हैं। तो जो पाकिस्तान की लोअर मिडिल क्लास है, गरीब आदमी, वो नाजुक मोड़ से, तो हमारी तो कमरें दोहरी हो गई हैं। वो आप मोटरसाइकिल पे मोड़ मुड़ रहे हो ना तो कमर दोहरी होती, तो हमारी तो कमरें दोहरी हो गई, बस कर दें। ये किसी ने बहुत ही खूबसूरत कार्टून्स किए, आप इसे कार्टून ही समझिए, मीन बच्चों के लिए पीछे राइम लगा के बड़े बेहतरीन तरीके से बच्चों को समझाया है कि जनरल साहब हमारे साथ कर क्या रहे हैं और ये कब से कर रहे हैं। मीन शुरू दिन से पाकिस्तान के साथ जो कुछ हो रहा है वो उस वक्त के और आज के जर्नल्स जो हैं वो कर क्या रहे हैं, और पूरी तारीख पाकिस्तान की जो है इस छोटी सी कार्टून डॉक्यूमेंट्री के अंदर पढ़ाई जा रही है। मैं दावत दूंगा जो बच्चे एआई को समझते हैं, हमसे यंगस्टर जो नौजवान, वो इस तरह के कार्टून्स बनाएं जिनमें राइम लगाएं, बच्चों के लिए अट्रैक्टिव हों, ताकि बच्चों को भी पता चले कि पाकिस्तान की तारीख क्या है और हमने असल में अपने पॉलिटिकल लोगों के साथ किया क्या है। ये बच्चों को पूरी तरह से पता होना चाहिए। अब एक तरफ तो ये वीडियो है और दूसरी तरफ आपको इंटरेस्टिंग आज ही के टिकर्स बताते हैं जो आसिम मुनीर साहब की तरफ से सिक्योरिटी जराए से। आपको पता है जब सिक्योरिटी जराए कहते हैं तो ISPR अपना नाम इस्तेमाल किए बगैर वो ये टिकर सिक्योरिटी जराए से चलवाते हैं। पहले भी वो खुद मान भी चुके हैं बाय द वे। अब टिकर्स क्या हैं कि पाकिस्तान जमहूरियत से ही आगे बढ़ेगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जमहूरी इक़्तिदार के फ़रोग़ पर यकीन रखते हैं। सिक्योरिटी जराए नाम नहीं है किसी का, सिक्योरिटी जराए, जमहूरी इक़्तिदार पर आसिम मुनीर यकीन रखते हैं। अच्छा, आप सोच रहे होंगे ये इतने जमहूरियत पसंद क्यों हो गए, ये जमहूरियत का दर्द कहाँ से उठा, आपको बताते हैं कहाँ से उठा। सियासतदानों की मुल्क के लिए ग्रां कदर खिदमात है। मौजूदा सियासी क़यादत काबिल एहतराम है जिसने वक्त के तकाज़ों के मुताबिक मुश्किल लेकिन बरवक्त और दलेर फैसले किए। सिक्योरिटी जराए, ये चीज़ मेरे प्यारे असल में गजा और बोर्ड ऑफ पीस वाला सारा गंद अब सियासतदानों पर डालना है। जैसे मुल्क तो तोड़ा था अयूब खान ने और याहिया खान ने, भुट्टो साहब ने तो साथ वैसे ही झूले लिए थे, मजे लिए थे अपने, जैसे शबाशी वगैरह लालच में इस टाइम ले रहे हैं, लेकिन मुद्दा सारा सियासतदानों पर डाल दिया था मुल्क तोड़ने का। वही अब सरकार को ये जो मेरे सीने में दर्द है कौम का, ये जो दर्द उठा है सिक्योरिटी जराए को, जो सियासतदानों की मुल्क के लिए ग्रां कदर खिदमात है और हम उनका एहतराम करते हैं और उन्होंने वक्त के तकाज़ों के मुताबिक मुश्किल लेकिन बरवक्त और दलेर फैसले लिए, ये सारा फैसला फील्ड मार्शल साहब उन पर डाल रहे हैं। ये ऐसे ना सोचें कि सियासतदानों का एहतराम हो रहा है, ये तुन के रखो की पॉलिसी, इस टाइम गंद उनके ऊपर डालना है। पाकिस्तान की अफवाज हमास को गैर मुसल्ला करने में हिस्सादार नहीं होगी। हमास को गैर मुसल्ला करने में शिरकत हमारी रेड लाइन होगी। रेड लाइन, इंटरेस्टिंग। आगे चलते हैं। किसी भी फोर्स की तश्कील, मैंडेट और तैनाती का अभी कोई फैसला नहीं हुआ। अफवाज की बैरून मुल्क तैनाती का फैसला हुकूमत का इस्तेहकाक है, और हुकूमत की तैनाती किसका इस्तेहकाक है? कौन लोग हो यार, तुम बड़े ही मजाकिया हो जनरल साहब, बड़े ही मजाकिया हो कसम से। आपने तो कॉमेडी सर्कस खोल रखी है। ये कई दफ़ा लोग कहते हैं गिल साहब सीरियस व्लॉग है, आप इसमें थोड़ा कॉमेडी डाल देते हैं या ना किया करें। मैं क्या करूं, ये मुल्क की कॉमेडी पे चल रहा है अब तो अच्छा जी, किसी फौज और कौम के दरमियान कोई दरार नहीं डाल सकता। हाँ, जब हमारा दिल करेगा हम डालेंगे, मतलब कि जनरल साहबान डालेंगे, ना ही किसी को इसकी इजाज़त दी जाएगी। ये रिश्ता बहुत गहरा है। बड़ा जी 26 नवंबर को आप निशाने ले लेके सरों में गोलियां मारे, मशरक़ी पाकिस्तान में भी आप गोलियां मारे, कश्मीर में भी मारे, मुरीद के में भी मारे, लेकिन रिश्ता बड़ा गहरा है। बस ये जिम्मेदारी साड़ी है, हम ही आपकी फुफ्फो के बेटे हैं, हमारी जिम्मेदारी आपकी नहीं है। अच्छा जी, तमाम सियासी जमातें और सियासी क़यादत काबिल एहतराम है, ताहम कोई अपनी ज़ात को पाकिस्तान से बालातर ना समझे। आखिरी जहर इमरान खान के खिलाफ भी यहाँ पर सिक्योरिटी ज़राए जो हैं वो भरपूर तरीके से जो है वो दाग रहे हैं। तो एक तरफ आप ये कार्टून देखें हमारे साथ क्या हुआ है, दूसरी तरफ भी आप ये कार्टून देखें जो मैंने आपको इनके बयान दिखाए। कौन लोग हो तुसी, बस समझते हैं कौम सारी बस तेल लेने गई हुई है, जो ये कहेंगे वो चलेगा और जिस तरीके से कौम को बेवकूफ़ बनाएंगे वो काम चलता रहेगा। अच्छा जी, आगे चलते हैं। इस्लामाबाद एयरपोर्ट, अरब अमारात, ये कहते थे इमरान खान के ज़माने में ताल्लुकात ख़राब हो गए हमारे। अब ज़रा सुनिए, इस्लामाबाद एयरपोर्ट जो है वो प्राइवेटाइज़ किया था, आउटसोर्स किया था UAE की गवर्नमेंट को। अब UAE की गवर्नमेंट ने इस्लामाबाद के मंसूबे से अपने आप को दस्तबरदार कर लिया। पाकिस्तान ने निजकारी की मंजूरी अब दे दी है। वो उन्होंने कहा हमने इसमें कुछ नहीं करना, हमारा कोई लेना देना नहीं, हमारा इंटरेस्ट ख़त्म हो गया, वो छोड़ के बाहर निकल गए। अब ये सब कुछ क्या है, ये इसको आपने सऊदी अरब, यमन, UAE, इस सारे तनाज़र में, और इसराइल और गज़ा बोर्ड और इस सारे तनाज़र में जो फुर्तियाँ हैं ना हमारे फील्ड मार्शल साहब की, इसको उससे लिंक करें। ये काफ़ी तफसील चाहती है ये खबर, इस वक्त मेरे पास वक्त नहीं है, बाकी खबरें रह जाएंगी, वरना मैं बड़ी तफसील के साथ आपको बताता कि UAE इसमें से क्यों हटा है और क्यों उन्होंने इनकार कर दिया है इस्लामाबाद एयरपोर्ट के इस मनसूबे के साथ काम करने से। आगे सुनिएगा जी। हमारा सबसे बड़ा हदफ ईरान और पाकिस्तान को एटमी सलाहियत से महरूम करना है। नेतन्याहू साहब ने कहा कि हमारे लिए सबसे बड़ा मसला ईरान और पाकिस्तान की एटॉमिक पावर है। सुनिए क्या कहा उन्होंने। The greatest mission that we have is to prevent a militant Islamic regime from
meeting up with nuclear weapons or from nuclear weapons meeting up with a militant Islamic regime. First is called Iran, the second is called Pakistan, because if these radical regimes have nuclear weapons, they will not obey the rules that have been obeyed in the last almost 7 decades. अब इसको देखकर आपको समझ आ गई होगी कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान के साथ क्या हो सकता है, क्या हो रहा है, और ये भी पता चल गया होगा कि इमरान खान जेल के अंदर क्यों है और बाकी हम सब लोगों की ज़िंदगियां क्यों मुश्किल में हैं या ख़तरे में हैं। तो इस पर मैं ज़्यादा बात नहीं करता, बस ये कहूँगा कि दुआएं ज़रूर कीजिए। अब ईरान के साथ क्या हो रहा है, अब खबरें ये आ रही हैं कि मोफक नामी एक एयरबेस है उर्दन में, वहाँ पर इस वक्त अमेरिका के तैयारे जो हैं वो पहुँच गए हैं, उनके लड़ाका तैयारे भी, माल बरदार भी। ये 900 किलोमीटर दूर है ईरान से, इतनी दूर है कि ईरानी मिसाइल ना पहुँच सकें, और इतनी करीब भी है कि अमेरिका वहाँ पर जाके अपनी कार्रवाई कर दे। तो भरपूर जंगी तैयारी वहाँ चल रही है। देखते हैं आने वाले दिनों में ईरान के साथ क्या होता है। अब आगे चलते हैं। एक तो मैंने आपके कुछ कमेंट्स पढ़े, वो बड़े मज़ेदार थे। अब में से कई लोगों ने मेरे बालों की मीम्स बनाई कि बाल बहुत छोटे करवा दिए। किसी ने कहा कि नाई के साथ कोई लड़ाई हो गई थी या आपने उसके साथ कोई बदतमीज़ी की, उसने बदला लिया, आपके बालों का ये हाल किया। मुझे अंदाज़ा है कि काफ़ी ज़रा जोकरों वाले बाल कटते हैं, लेकिन मसला क्या है कि आपकी सिक्योरिटी को, मुझे पता आप हंसेंगे, लेकिन सिक्योरिटी के एक्सपर्ट ये कहते हैं कि सबसे ज़्यादा ख़तरनाक काम आप तब करते हैं जब आप बाल कटवा रहे होते हैं। वहाँ पर आपको नुकसान पहुँचाना सबसे आसान होता है। तो इसलिए बाल कटवाने वाला बड़ा ख़ास बंदा आपका होना चाहिए ऐसे हालात में जिनमें से हम गुजर रहे हैं। तो जिनसे मैंने बाल कटवाने हैं वो कोई घंटे की ड्राइव पर हैं, 1.5 घंटे की ड्राइव पर। तो जब फिर मैं जाता हूं तो मैं एक ही दफ़ा कसर निकालता हूं कि फिर मुझे लंबा अरसा वापस आकर बाल कटवाने ना पड़े। तो बर्दाश्त कीजिए। अब जैसे भी है, मैं आपकी मीम्स पढ़ के बहरहाल लुत्फ़अंदोज़ हो रहा हूं, मुझे बुरा नहीं लग रहा। आपकी मीम्स जब पढ़ रहा हूं तो मैं लुत्फ़अंदोज़ हो रहा हूं। आखिरी खबर अंसार अब्बासी साहब की खबर है। उन्होंने टेबल स्टोरी की है, ज़ाहिर है कर्नल साहब ने उन्हें कहा। हुआ तो ये कि जब सदर ट्रंप के साथ शहबाज शरीफ उनके कान में बार बार बात कर रहे थे, तो शहबाज शरीफ ने अपने बॉस को खुश करने के लिए बताया कि सर वो सामने फील्ड मार्शल साहब भी आए हुए हैं, लेकिन इससे इज्जत ज़रा कम बननी थी, ज़रा टैका कम बनना था पाकिस्तान में। तो कर्नल साहब ने अंसार अब्बासी को कहा कि आप ये खबर दें कि सदर ट्रंप ने पूछा कि मेरा फेवरेट फील्ड मार्शल कहाँ है। तो फिर उन्होंने उसको कहा। लेकिन अगर आप बॉडी लैंग्वेज को समझते हैं, पढ़ सकते हैं, एक तो ये पढ़े लिखे नहीं नालायक हैं, अगर आप उस कन्वर्सेशन को देख लें तो बड़ा वाज़ेह नज़र आ रहा है कि शहबाज शरीफ बात शुरू कर रहे हैं और वो सदर ट्रंप को बता रहे हैं कि वो सामने। तो फिर सदर ट्रंप, जब आप किसी को कहते हैं ना कि सर वो बैठा है बंदा सामने, आपने उनकी तरफ तवज्जो नहीं दी, तो फिर वो बंदा तवज्जो दे रहा है। तो इट वॉज नॉट द वे कि सदर ट्रंप ने उनसे पूछा, इट वॉज शहबाज शरीफ जिसने कहा कि वो सामने बैठे हैं। लेकिन अंसार अब्बासी साहब की ये जो सहाफ़त है, और जो उससे पहले चाहत साहबा ने मंसूर अली खान साहब को जो सहाफ़त सिखाई है, इस पर मैं कुछ नहीं कह सकता, अल्ताफ हुसैनी कह सकते हैं। ये इस मुल्क में ये क्या हरामीपन हो रहा है, इसे हरामीपन ना कहा जाएगा तो हलालीपन कहा जाएगा इसको। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी